नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर जो शिक्षक भर्ती आ रखे हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड, सब में राजस्थान जीके एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल के ऊपर राजस्थान ज्योग्राफी की हमने एक सीरीज शुरू की है, जिसमें पहली क्लास हमने ऑलरेडी ले रखी है राजस्थान के सामान्य परिचय की। प्यारे विद्यार्थियों, आज रहेगी राजस्थान के स्थिति एवं विस्तार की। अगर इससे पहले आपने ये वाली क्लास नहीं देखी है तो यूट्यूब के ऊपर डाल रखी है राजस्थान का सामान्य परिचय, पहले वो क्लास जरूर देखना, तब ये क्लास समझ में आएगी। हम बात कर रहे हैं इस क्लास के अंदर जो मैंने ये मैटर पढ़ाया था राजस्थान की स्थिति विस्तार, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल रखी है। ये पीडीएफ, ये कंप्लीट मैटर पढ़ा रखा है, यहां तक मैंने कंप्लीटली पढ़ा रखा है यूट्यूब के ऊपर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की ओर। राजस्थान के क्षेत्रफल तक हमने पढ़ा है। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके के नवीनतम और पुराने को लेकर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसा कुछ चेंज ही नहीं है। मात्र 7 से 8 जिले का मैटर है, तो जब वो 7 से 8 जिला अगर आप में यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो अलग से जिला दर्शन के साथ पढ़ लो तो भी वो समझ में आ जाता है। खैर, स्थिति विस्तार में तो क्या चेंज होगा, कुछ एक चेंजेज हैं, बदलाव हैं, तो वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जो सीमाएं हैं, राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेखा हैं, या राज्य के ऐसे कितने जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, इस प्रकार का मैटर हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ राजस्थान की जो सीमाएं हैं, मेन मैटर तो यही रहने वाला है। राजस्थान की जो सीमाएं हैं ये एक स्थलीय सीमा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जलीय सीमा नहीं लगती है, तो राजस्थान के साथ जो सीमा लगती हैं वो स्थलीय सीमा रेखा है। राजस्थान के साथ जो सीमा रेखा लगती है वो स्थलीय सीमा रेखा है। और राजस्थान के साथ कुल 5,920 किलोमीटर की सीमा रेखा निर्धारित होती हैं। ये सीमा रेखाएं को दो भागों में भी डिवाइड कर रखा है। राजस्थान की ऐसी सीमा रेखा जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दो प्रकार की सीमाओं का निर्धारण करती हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सीमा रेखा है इसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। राजस्थान के साथ एक अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण होता है, अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण होता है। और दूसरी हम बात करें यहाँ पर तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी हो जाएगी आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण। तो ये दोनों सीमाएं हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो पाकिस्तान के साथ हम लगाते हैं, एक अंतर्राज्यीय सीमा जो हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह आ जाता है कि हम अंतर्राज्यीय सीमा है वो राजस्थान कितने राज्यों के साथ लगाता है? 5 राज्यों के साथ हम अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आपके ये है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ हम सीमा का निर्धारण करते हैं? तो एक देश के साथ हम सीमा का निर्धारण करते हैं, वो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। अब इस पाकिस्तान के साथ हम बात करें यहाँ पर तो लगभग 1070 किलोमीटर की सीमा रेखा तय होती है, जबकि बची हुई 4850 किलोमीटर की जो रेखा है वो इन 5 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण होता है। तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय, अगर प्यारे विद्यार्थियों में अगर इन दोनों को मिला लूँ, यहाँ पर अगर इनमें दोनों को मिला लूँ 4850 प्लस 1070, तो ये आपके टोटल 5920 किलोमीटर सीमा का निर्धारण होगा। यहाँ पर हमने यही लिखा है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। इसमें से अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो 4850 किलोमीटर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगभग आपके 1070 किलोमीटर की सीमा रेखा है। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये जब सीमा हम कब पढ़ेंगे, ये जो बॉर्डर रेखा है हम कब मैप के अंदर पढ़ेंगे, तब हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको भी ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि आप पढ़े, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों तक समझ में भी आ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कीजिएगा साथ साथ में, और क्लास को लाइक भी कीजिएगा अच्छी लगे तो। अब यहाँ पर मैं बात करूँ राजस्थान का मैप। अगर आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ना है तो एक बात ये डिसाइड कर लेना कि राजस्थान का मैप आना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको साथ में राजस्थान का मैप आना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान के इस मैप की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो करेंगे अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सबसे पहले जो अपनी हेडिंग रहेगी वो रहेगी आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी लगती है वो पाकिस्तान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें प्यारे विद्यार्थियों
तो यहाँ पर जो एक रेड कलर का पॉइंट दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर कुछ रेड कलर टाइप ले लेता हूँ। ये जो सीमाएं आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ से, ये राजस्थान के जो बॉर्डर पे लग रही हैं, ये सीमा अभी हाल ही के अंदर क्या बदलाव हुए हैं, नवीनतम राजस्थान जीके के अनुसार भी हम बात कर लेंगे। ये जो सीमा है ये पाकिस्तान के साथ लगती हैं और ये इस प्रकार से ऊपर जाती हैं। पर हमारा 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर 1, यहाँ से राजस्थान शुरू होता है और यहाँ पर राजस्थान खत्म होता है। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए। अब प्यारे विद्यार्थियों, जब देश का बंटवारा हुआ, देश आज़ादी हुई, तो देश आज़ादी होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया कि इस तरफ तो हमारा पाकिस्तान होगा, इस तरफ हमारा राजस्थान होगा। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इस रेखा का जो रेड क्लिफ रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसका नाम रखा गया आपके रेड क्लिफ रेखा। और इस रेड क्लिफ रेखा है, इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर राजस्थान के साथ तय हुई। ठीक है ना। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर बात करें, इस रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण है, रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण है वो हुआ आपके 17 अगस्त 1947 के दिन, न कि 15 अगस्त, न ही 14 अगस्त। ध्यान रख लेना, 17 अगस्त 1947 को इस रेखा का निर्धारण हुआ था। ये राजस्थान में प्रारंभ कहाँ से होती है प्यारे विद्यार्थियों? ये राजस्थान में यहाँ से पॉइंट हैं और इस पॉइंट का नाम है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट। और ये आ रखा है आपके श्री गंगानगर के अंदर। तो पहला सवाल यहाँ से बन जाता है कि रेड क्लिफ रेखा या राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ होती है? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से प्रारंभ होती है। और दूसरा पॉइंट ये पूछा जा सकता है कि ये खत्म कहाँ पर होती है राजस्थान के अंदर? तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बाड़मेर तक चलती हैं, तो बाखासर बाड़मेर। तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपके बाखासर गांव, जिला बाड़मेर। तो इन दोनों पॉइंट के बारे में ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि यहां से तो हमारी जो रेखा है वो प्रारंभ होती है और ये हमारा अंतिम बिंदु है। और दोनों से सवाल आते हैं कि रेड क्लिफ रेखा प्रारंभ कहाँ से होती है और अंतिम कहाँ पे। यहाँ पर हमें एक चीज़ सीखने को मिली। क्या चीज़ सीखने को मिली? कि एक तो जिला आ गया बाड़मेर और दूसरा जिला आ गया आपके श्री गंगानगर। तो ये दोनों जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित हैं। इस श्री गंगानगर के अलावा राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं? तो श्री गंगानगर के बाद राजस्थान का एक बीकानेर जिला है जो सीमा रेखा का निर्धारण करता है। बीकानेर के बाद अभी नया जिला लगा है, वो है आपके लोधी ही लोधी भाई, फलोदी। और फलोदी के बाद एक नया जिला है आपके पास में, वो बन जाएगा जैसलमेर। ये टोटल ही वर्तमान के अंदर 5 जिले हो जाएंगे। पहले कितने जिले थे? पहले 4 थे। 4 थे तो कौन सा नहीं था इसके अंदर? जिस समय राजस्थान के अंदर 4 जिले थे उस समय फलोदी सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करता था, ये फलोदी। अभी वर्तमान के अंदर नवीनतम फलोदी जिला बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीमा का निर्धारण करता है। तो नया जिला कौन सा लग गया? फलोदी। तो पहले लगते थे श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब लग रहे हैं श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये इस प्रकार से हाल ही के समय के अंदर जो अपने राजस्व विभाग के द्वारा कोई भी प्रकार की ऐसी पत्रिकाएं नहीं मिली जिसमें बाड़मेर फलोदी जिले की कहीं पे सीमा रेखा का उल्लंघन किया गया, सीमा रेखा का निर्धारण किया गया हो कि ये सीमा रेखाएं इतनी हैं, यहाँ पर इतने किलोमीटर फलोदी सीमा पाकिस्तान के साथ लगाती है। ऐसे कोई भी प्रकार के अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तो हमें यहाँ पर पुराने आंकड़े के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। पुराने आंकड़े के हिसाब से कैसे पढ़ना पड़ेगा? तो यहाँ पर मैं अगर इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अगर इस प्रकार से समझूं, देखो यहाँ पर एक मैं डायग्राम बनाता हूँ। वो डायग्राम बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके सामने। क्या रहने वाला है? तो ये इस प्रकार का डायग्राम है। आप भी साथ साथ में डायग्राम बनाने का प्रयास करना, आपको इजी गोइंग बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। वन, टू, थ्री, 4
और 5। ये देखिएगा, अगर इस डायग्राम को मैं इस प्रकार से अगर आपको समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। सर जी ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया, तो देखो यहाँ पर जो अपने सबसे ऊपर जो जिला हैं वो हैं आपके कौन सा नगर, ये हैं आपके श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के बाद जो जिला आएगा वो आ जाएगा आपके बीकानेर। बीकानेर के बाद जो नया जिला आएगा वो आएगा फलोदी। फलोदी के बाद जो नया जिला आएगा वो आएगा जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद जो जिला आएगा वो आएगा बाड़मेर। ये 5 जिले मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। अब जनाब हमें यहाँ पर इनकी दूरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगाता है वो जैसलमेर 464 किलोमीटर सीमा रेखा का निर्धारण करता है, किनके साथ, पाकिस्तान के साथ। बीकानेर सबसे कम 168 किलोमीटर सीमा रेखा का निर्धारण बीकानेर करता है, वो सबसे कम करता है। फिर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर 228 किलोमीटर सीमा रेखा का निर्धारण करता है पाकिस्तान के साथ। और श्री गंगानगर हैं वो 210 किलोमीटर सीमा रेखा का निर्धारण करता है। और फलोदी के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। अब सवाल क्या आ सकता है, यहाँ तो सर्वाधिक से न्यूनतम पूछा जा सकता है, न्यूनतम से सर्वाधिक पूछा जा सकता है। दूसरा, इसके अलावा यहाँ पर पूछा जा सकता है आपके आहारोही और अवरोही क्रम के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पर उत्तर से दक्षिण क्रम के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अगर सवाल बन जाए, यहाँ से सवाल बन जाए कि दक्षिण से उत्तर की ओर जिलों का सही क्रम है, यहाँ पर बन जाए दक्षिण से उत्तर की ओर पाकिस्तान के साथ लगने वाले जिलों के क्रम के बारे में बताओ। यहाँ बन जाए राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो जब उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछेंगे तो सबसे पहले गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर फलोदी, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर आएगा। अगर दक्षिण से उत्तर की ओर पूछेंगे तो पहला बाड़मेर आ जाएगा, फिर जैसलमेर, फिर फलोदी, फिर बीकानेर, फिर श्री गंगानगर। ये बात तो बहुत ईजी है, पर ये हल्की सी ध्यान रखने वाली बात है। जब एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है, आरपीएससी तो चलाकर ऐसे क्वेश्चन देती हैं, जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है। अब इसका आहारोही क्रम पूछे, अवरोही क्रम पूछे, उत्तर से दक्षिण पूछे या फिर दक्षिण से उत्तर पूछे, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर हमने प्रारंभ हिंदूमल कोट श्री गंगानगर बाकासर बाड़मेर तक पढ़ा था, 1070 किलोमीटर है, ये भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद अगर अपन बात करें राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, यहां पर अपन बात करेंगे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। ये राजस्थान का मैप है आपके पास में, और इस मैप के अंदर हम राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात करेंगे। ये लो, कितने राज्यों के साथ, 5 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण होता है। ये जो मैं ब्लू कलर के अंदर कर रहा हूं, ये अंतर्राज्यीय बॉर्डर हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैं केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। आप केवल यहां पर बेसिक ज्योग्राफी समझे। ये नॉर्मल सी बेसिक ज्योग्राफी अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप बहुत बेटर कर लेंगे। ये जो मैंने बनाया है ये फिलहाल राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है, और अंतर्राज्यीय सीमा हमारे 5 राज्यों के साथ निर्धारित होती है। कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक नंबर 1 आ जाएगा यहाँ पर अपना जाब ही जाब, कौन सा भाई, पंजाब। पंजाब। दूसरा आ जाएगा आपके इधर हरियाणा। तीसरा आ जाएगा आपके इधर उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके मध्य प्रदेश, और यहाँ पर आ जाएगा आपके कौन सी रात भाई, बिल्कुल गुजरात। ये 5 राज्य हैं जिनके साथ राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर मैं लगा दूँ, सॉरी, अंतर्राज्यीय सीमा। तो यहाँ पर अपनी हेडिंग हो जाएगी अंतर्राज्यीय सीमा। तो ये हो जाएगी अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आराम से कि ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है ये 5 राज्यों के साथ,
और कुल कितनी हो जाएगी आपके 4850 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। 5 राज्यों के साथ 4850 किलोमीटर की। अब इन 5 राज्यों की भी दूरी पूछी जा सकती है। मैं बिल्कुल जीरो से ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहा हूं। यहां पर आपको 5 राज्यों की भी दूरी पूछी जा सकती है। अब 5 राज्यों में दूरी कैसे बात करें, जैसे पंजाब की दूरी है वो 89 किलोमीटर है, 89 किलोमीटर। हरियाणा की दूरी है वो लगभग 1262 किलोमीटर हो जाएगी। इसके अलावा यूपी की बात करें अपन उत्तर प्रदेश की, तो लगभग 877 किलोमीटर हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश की जो दूरी है वो लगभग 1600 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, जबकि गुजरात की दूरी है वो लगभग 1022 किलोमीटर। और यहाँ ऑप्शन में मिलेगा आपको 1070 किलोमीटर, जो कि 1070 तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, न कि अंतर्राज्यीय। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। अब यहाँ सोचने का विषय क्या है, यहाँ पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा तो क्या जाएगी मध्य प्रदेश के साथ, सबसे कम आ जाएगी पंजाब के साथ। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा। राजस्थान सर्वाधिक सीमा है वो किन के साथ लगाता है, मध्य प्रदेश के साथ, कुल 10 जिलों के साथ। कुल कितने जिले हो जाएंगे, 10 जिलों के साथ। यहां पर अपन बात करें न्यूनतम, हम किसकी बात कर सकते हैं, न्यूनतम जो सीमा है, न्यूनतम पंजाब के साथ, और वो भी 2 जिलों के साथ। न्यूनतम पंजाब के साथ हो जाएगी 2 जिलों के साथ। अब क्या सर हमें ये 10 जिले याद करने की जरूरत है क्या, जैसे मध्य प्रदेश के साथ आपके धौलपुर लगाता है, करौली लगाता है, सवाई माधोपुर लगाता, कोटा, बारा, झालावाड़, इधर आ जाओ तो भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है। ये 10 जिले इनके साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। या तो आप खाली मैप लेकर बैठेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कौन सा जिला किन के साथ सीमा निर्धारण करता है, पर कम से कम ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है। सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन, पहले लगाते कितनी है, ये तो बात पता होना बहुत जरूरी है। ये बात पता होनी आपको बहुत जरूरी है। तो यहां से हमें क्या चीजें, जो 4850 किलोमीटर में सर्वाधिक है मध्य प्रदेश, न्यूनतम है पंजाब, राजस्थान है वो 5 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो बताओ। इस मैप के अंदर अगर आपको कोई डाउट हो तो यहां पर बताइएगा। यहां पर हमने ये राजस्थान के बारे में पढ़ा था, यहां पे अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है ना। तो यह 2 चीजें अभी हमने पढ़ी हैं, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब इस अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय में कुछ ऐसे जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। 2-2 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करने का मतलब क्या है, जैसे पंजाब के साथ तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिला लगाता है, और इधर गुजरात के साथ अपन बात करें तो बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, 6 जिले से सीमा लगाते हैं। अगर यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों अगर अपन बात करें, क्या बात कर सकते हैं, तो एक एक जिलों के बारे में अपन यहां से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें पंजाब के साथ। यहां पर अगर अपन सबसे पहले राज्य की बात करें तो सबसे पहला राज्य हो जाएगा अपना पंजाब। और पंजाब जो सीमा लगाता है वो राजस्थान के, पहले तो मैं सारे जिलों राज्यों के नाम लिख दूं, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा के बाद जो सीमा लगाएगा वो हो जाएगा अपने यूपी, यूपी के बाद एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, और फिर हो जाएगा गुजरात। अब इनको याद कैसे करना, देखो इधर हमने क्या लिखी, इनकी दूरी लिखी थी 89 किलोमीटर पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ हो जाएगी 1262 किलोमीटर, यूपी के साथ हो जाएगी 877 किलोमीटर, एमपी के साथ हो जाएगी लगभग आपके 1600 किलोमीटर, और गुजरात के साथ हो जाएगी 1022 किलोमीटर। अब यहां पर बात करें पंजाब के साथ जो जिलों की संख्या है वो 2 जिले, पंजाब के साथ 2 जिले, हरियाणा के साथ 8 जिले लगते हैं, यूपी के साथ हमारे 3 जिले लगते हैं, एमपी के साथ हमारे 10 जिले लगते हैं, गुजरात के साथ हमारे 6 जिले लगते हैं। बस ये इतना सा समझ में आ जाए तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा आपको, और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय समझाने में और समझने में भी आपके लिए इजी रहेगा। अब मैं यहाँ पर एक एक की बात करूँगी। पंजाब के साथ जो 89 किलोमीटर सीमा लगती हैं वो कौन कौन से 2 जिले हैं, तो 2 जिले की बात करें तो एक तो हो जाएगा आपके गंगानगर,
और एक हो जाएगा आपके हनुमानगढ़। और हरियाणा के साथ अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के साथ एक तो हो जाएगा आपके हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद अगला जाएगा आपके चूरू, एक हो जाएगा आपके झुंझुनू, एक हो जाएगा आपके सीकर, फिर आ जाएगा आपके कोटपूतली, बहरोड, फिर आ जाएगा आपके खेरथल, तिजारा, ये नया जिला बना है। फिर आपके आ जाएगा अलवर, और फिर आ जाएगा आपके डीग। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ मैं कोमा लगा दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये लो, ठीक है ना, ये 8 जिले हो जाएंगे। ये 8 जिले हैं जो इनके साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। अब यूपी के साथ 3 जिले कौन कौन से? यूपी के साथ एक तो हो जाएगा डीग, एक हो जाएगा भरतपुर, और एक हो जाएगा आपके धौलपुर। ये यूपी के साथ हो जाएंगे। एमपी के साथ 10 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। अब 10 कौन कौन से? तो एक तो हो जाएगा आपके धौलपुर, फिर आ जाएगा आपके करौली, फिर आ जाएगा आपके सवाई माधोपुर, फिर आ जाएगा आपके कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, फिर आ जाएगा आपके चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिले हैं, इनके साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। और उसके बाद कौन सा बचा अपने पास? उसके बाद अपने पास बचा है वो गुजरात बचा है, ठीक है ना भाई। गुजरात के साथ 6 जिले किस प्रकार से सीमा रेखा निर्धारण करते हैं, तो हम यहाँ से बात कर सकते हैं। एक आपके बांसवाड़ा, एक आपके डूंगरपुर, फिर आ जाएगा उदयपुर, शिरोई, जालोर, पहले सांचौर भी लग रहा था अब नहीं लगेगा, और बाड़मेर। ये 6 जिले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब के साथ ये सीमा रेखा है, सभी राज्यों के नाम, फिर यहाँ कितनी दूरी है, कितने जिले हैं, और ये सारे के सारे जिले। अब यहाँ पर नोट करने योग्य बात क्या है, हमने यहाँ पर देखा कि हनुमानगढ़ जिला पंजाब के साथ भी सीमा रेखा लगाता है, हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी लगा रहा है, या हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ भी लगा रहा है। यहाँ हमने देखा कि डीग है जो आपके हरियाणा के साथ भी लगा रहा है, और डीग आपके यूपी के साथ भी लगा रहा है। हमने यहाँ पर देखा धौलपुर है वो आपके किसके साथ? इसके साथ भी लगा रहा है, यूपी के साथ। धौलपुर बांसवाड़ा के साथ भी लगा रहा है। इधर हमने देखा बांसवाड़ा आपके एमपी के साथ भी लगा रहा है, बांसवाड़ा आपके गुजरात के साथ भी लगा रहा है। तो कितने ऐसे जिले? हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा 4 ऐसे जिले हैं जो 2-2 राज्य के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली सवाल पूछा जाता है। तो कैसे पूछेगा, यहाँ पर मैं बता सकता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, कौन कौन से वो जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। तो एक तो आ जाएगा आपके नंबर 1 आ जाएगा आपके हनुमानगढ़, नंबर 2 आ जाएगा आपके डीग, नंबर 3 आ जाएगा आपके धौलपुर, और नंबर 4 आ जाएगा आपके वाड़ा ही वाड़ा बांसवाड़ा। ये 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। अब वो 2 राज्य कौन से हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं, और यहाँ से सीधा सवाल आएगा। हनुमानगढ़ है वो आपके पंजाब प्लस हरियाणा, इन दोनों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। यहाँ से बिल्कुल एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जाता है कि पंजाब हरियाणा के साथ सीमा का निर्धारण करने वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। यहाँ पर आ जाएगा आपके हरियाणा और यूपी,
हरियाणा और यूपी के साथ। यहाँ पर आ जाएगा यूपी प्लस एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। यहाँ पर आ जाएगा आपके एमपी प्लस कौन सी रात, गुजरात। तो ये 4 राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। पर 2 जिले ऐसे भी हैं राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा का निर्धारण करते हैं। तो पहले इसकी अगर अपन हेडिंग बनाए तो इसकी हेडिंग क्या बनेगी, इसकी हेडिंग ये बनेगी कि राजस्थान के 4 जिले जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा निर्धारण करते हैं। तो ये 4 राज्य हो जाएंगे। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि राजस्थान के 2 ऐसे जिले जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अंतर्राज्यीय और साथ में क्या, अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा का निर्धारण। तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा का निर्धारण करते हैं। तो नंबर 1 तो आ जाएगा आपके गंगानगर और नंबर 2 आ जाएगा बांसवाड़ा। ये 2 ऐसे जिले, बाड़मेर, ये 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा का निर्धारण करते हैं। किस प्रकार से, जैसे ये जो आपके हैं गंगानगर हैं जो आपके पंजाब, कौन सा जाब, पंजाब और पाकिस्तान, इन दोनों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। जबकि बाड़मेर की बात करें तो आपके पाकिस्तान और गुजरात, इन दोनों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। तो राजस्थान के 2 ऐसे जिले जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा का रेखा का निर्धारण करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक राजस्थान की जो सीमा रेखा हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। इससे पहले मैंने कंप्लीटली आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ाया है, वो भी पीडीएफ आपको नहीं देखी है तो जरूर वो क्लास देखना। और आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं कि सर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो रीट हैं L1 और L2 की निःशुल्क तैयारी करवाई जाए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट टीम के द्वारा। तो हरीश जानी सर आपको पता है शैक्षिक मनोविज्ञान, और महेंद्र सर हिंदी, और जीके जीएस राजस्थान जीके मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। तो वो जरूर कमेंट कीजिएगा। हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं राजस्थान के बारे में, इसमें आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो जनरल पेपर आता है उसमें राजस्थान ज्योग्राफी यहीं से पूछी जाएगी, राजस्थान इतिहास और कल्चर का अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो विशेष रूप से रीट L1 और L2 की मुख्य परीक्षा देने वाले जितने भी जो शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड के जो एग्जाम देंगे 2026 के अंदर, वो विद्यार्थी जरूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों को जोड़े ताकि हम आपको तैयारी करवा सके यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। नया चैप्टर आएगा वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश, बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट और अल्टीमेट चैप्टर रहने वाला है। पीडीएफ होती है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप पहली बार देख रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।